हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका पेडागोजी का टीचर, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और पेडागोजी की केवीएस की सीरीज़ में आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम विकार। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड आपसे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को आज हम करेंगे। उसके साथ साथ ये मेरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, और नंबर क्या है 8930219043, 8930219043। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इस नंबर से आप। और ये आपको हेल्प करेगा। एकेडमी की तरफ से कोई भी नोट्स दिए जाएंगे, कोई भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा या इसकी डिजिटल नोट्स दिए जाएंगे, तो उसमें ये नंबर आपकी हेल्प करेगा। तो ये नंबर आप फीड कर लीजिए 8930219043। ये मेरा पर्सनल नंबर है, एकेडमी का नंबर माने आप इसे। और कोई भी आपकी क्वेरी आती है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और एकेडमी का टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें। प्रो कैरियर प्लस नाम से एकेडमी का कैरियर चैनल है और ये इसका लोगो है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो टॉपिक का नाम क्लियर है आप सभी को, लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता या विकार कहें हम। तो इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारे पास डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया वर्ड आता है। और डिसलेक्सिया वर्ड क्या होता है हमारा, अगर पढ़ने में अगर संबंधी अगर कोई विकार आता है कि एक बच्चा है, अगर उसे अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब वाज लिखा है और उसे सा पढ़ रहा है या पी को क्यों मान रहा है, ऐसी मतलब उसे डिफ्रेंशिएट करने में कठिनाई आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। एल फॉर लर्निंग, लर्निंग मतलब पढ़ना और उसमें कठिनाई आना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है, ग्राफिया क्या होता है, लिखना, ग्राफ बनाया जाता है ना, ग्राफ। तो डिसग्राफिया, डिसग्राफिया क्या होता है, लेखन संबंधी कठिनाइयां, लिखने में कठिनाई आती है। डिसलेक्सिया में पढ़ने संबंधी कठिनाई आएगी और डिसग्राफिया में लेखन संबंधी कठिनाई आएगी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना बड़े ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर हमारे पास आता है जी डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया वर्ड आता है जी। तो डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणित संबंधी कठिनाई। देखिए जी, गणित विषय बड़ा टफ पड़ता है और कईयों को बड़ा कठिन लगता है, इससे डरते हैं। तो डिसकैलकुलिया क्या होता है, गणित संबंधी कठिनाई। वो प्लस माइनस इनमें फर्क नहीं कर पाता, प्लस और मल्टीप्लाई में फर्क नहीं कर पाता, ऐसी कुछ समस्याएं आए तो उसे क्या कहेंगे, हम डिसकैलकुलिया कहेंगे। इसी तरीके से एक वर्ड आता है जी एफेसिया। अफेसिया, अफेसिया क्या होता है, भाषा संबंधी कठिनाई, भाषा में कठिनाई आओ। जैसे हम कई देखा होगा आपने, बोलने में विकार आता है, उनके हकला कर बोलते हैं या फिर किसी भी सेंटेंस को ढंग से बोल नहीं पाते, तो वो क्या है, भाषा संबंधी विकार आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, अफेजिया। ठीक है जी। तो डिसकैलकुलिया, अफेजिया, और मैंने और क्या बताया आपको, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये याद होने चाहिए आपको। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है जी डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया आता है जी। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, शारीरिक कौशल संबंधी विकार। शारीरिक कौशल संबंधी विकार का मतलब ये है, यानी कि मसल्स ढंग से काम नहीं करेंगे, मतलब आप उनकी तरफ बॉल फेंकोगे वो ढंग से बॉल भी नहीं पकड़ पाएंगे, चलते चलते गिर जाएंगे। यानी कि शारीरिक विकार होता है जिस वजह से उनको कोई भी काम करने में कठिनाई महसूस होती है, तो उसे क्या कहेंगे, डिस्प्रैक्सिया कहेंगे। एप्रेक्सिया कहें या डिस्प्रैक्सिया कहें तो उसका जवाब क्या होगा, शारीरिक कौशल संबंधी विकार। नेक्स्ट आता है जी डिस्थीमिया। डिस्थीमिया आता है हमारे पास। डिस्थीमिया क्या होता है जी, डिस्थीमिया होता है तनाव संबंधी विकार, यानी एक बच्चा तनाव महसूस करे, स्ट्रेस में आ जाए तो वो क्या है, डिस्थीमिया कहलाएगा, तनाव संबंधी स्थिति।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया वर्ड आता है, मोर्फिया मतलब क्या होता है, भ्रम, भ्रम पैदा हो जाना, वो भ्रम वाली स्थिति में रहे तो उसे क्या कहेंगे, डिसमोर्फिया कहेंगे। ऐसे ही एक नया वर्ड है हमारे सामने, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या लिखा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और इसका क्या मतलब होता है, इसमें एक ही चीज को बार बार दोहराएगा। इसमें क्या होगा, ASD, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ASD। तो ASD में क्या होगा आपका, ASD में बार बार एक ही चीज को दोहराएगा, ठीक है जी। तो उसे क्या कहेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसे ही रिपीटेशन बार बार। तो वो क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और डिसमोर्फिया क्या है, भ्रम वाली स्थिति। भ्रम वाली स्थिति को क्या कहेंगे, डिसमोर्फिया। तो ये 4-5 पॉइंट थे, आपको याद रखने हैं बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है जी एक वर्ड ADHD। क्या है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाँ जी, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होगा कि एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, मतलब किसी चीज पर ध्यान ज्यादा देर नहीं रख पाता, उसका ध्यान वहां से हट जाता है। तो पढ़ते पढ़ते हमारे साथ वैसे भी हो जाता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग होता है। एक ही चीज का ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना क्या कहलाएगा, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहेंगे उसे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आता है हमारे पास। आगे अब इसके बाद ये तो क्या थे, कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, डिसमोर्फिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। ये तो क्या थी अप्रेक्सिया। ये तो क्या थी कि कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो फिजिकल डिसेबिलिटी को शो करती है। चलिए और आगे देखते हैं जी। अब आगे हमारे पास एक कानून बना है, फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड कानून बना है, उस कानून को और समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड भी आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है इसका नाम, कानून का RPWDA एक्ट 2016। इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। हाँ जी, क्या लिखा है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, RPWDA एक्ट 2016। अब इसके बारे में हम बात करें तो आप देखें कि APD में क्या है कि इससे पहले क्या था, एक PWD एक्ट था जी, PWD एक्ट। ये कब आया था हमारा, 1995 में। और इस समय 7 प्रकार के विकार बताए थे कि 7 प्रकार की डिसेबिलिटी है, या दिखने में प्रॉब्लम है, बोलने में प्रॉब्लम है, या सुनने में प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे 7 टाइप बताए थे जी। PWD फिजिकल डिसेबिलिटी 1995 में आया था। इसको रिप्लेस कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा। क्या नाम है इसका, RPWDA एक्ट 2016, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब वो 7 से डिसेबिलिटीज बढ़ाकर कितनी कर दी है जी, 21 डिसेबिलिटीज को इसमें रखा गया है, 21 डिसेबिलिटीज। हाँ जी, RPWDA एक्ट के तहत 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज बताई गई है। अब किसी में ये विकार है तो उन्हें हम स्पेशल ट्रीट करेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में, ये 21 प्रकार की कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं। चलिए बारी बारी सबका नाम पढ़ लेते हैं। जैसे अंधापन, अंधापन हो जाता है, दिखाई कम दे, तो ये क्या है, एक डिसेबिलिटी। कम दृष्टि, अंधापन होता है बिल्कुल दिखाई ना दे, और कम दृष्टि क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। ऐसे ही कुष्ठ रोग को भी हमने किस में काउंट करा है, डिसेबिलिटी में, बहरा या सुनने की कठिनाई। तो ये 4 हो गए। 5वां आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होगा, ब्लड में दिक्कत आ जाती है, रेड ब्लड सेल में, उसमें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है। तो इसे भी क्या माना गया है, एक फिजिकल डिसेबिलिटी माना गया। ऐसे ही एक नाम आता है एसिड अटैक। एसिड अटैक को भी अब क्या करा गया है, RPWDA एक्ट के तहत उसे रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं जी, लोकोमोटर विकलांगता। हाँ जी, एक नया है जी, लोकोमोटर विकलांगता। यानी मतलब इसमें क्या होता है कि आपका विकार जो शरीर के अंदर ऐसा होगा कि वो उसका जो बॉडी है वो ढंग से काम नहीं करेगी, लोकोमोटिव डिसऑर्डर बोलते हैं जी। ऐसे ही एक आता है बोनापन। बोनापन भी क्या है, एक फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो
तो ये 8 है, ये 8 के 8 आपको याद होने चाहिए। पूछता है आपसे एग्जाम में कि बताइए जी कौन से वो इनमें से कौन सा RPWDA एक्ट के तहत फिजिकल डिसेबिलिटी में काउंट किया गया है या नहीं। तो इन 21 का आपको नाम याद होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता आपसे एग्जाम में, और KVS के एग्जाम के लिए तो इतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा ये। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है मानसिक बीमारी, फिर आता है जी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये अभी अभी बताया था मैंने, एक ही चीज को बार बार दोहराना। ऐसे ही पार्किंसन क्या होता है कि वृद्ध लोगों में ज्यादा पाया जाता है, उनके शरीर में कंपन होने लगता है, तो हम उसे क्या कहते हैं जी, पार्किंसन बोलेंगे। बौद्धिक विकलांगता, बौद्धिक यानी दिमाग रूपी विकलांगता होती है ये। ऐसे ही सेरेब्रल पाल्सी, ये भी दिमाग से जुड़ी हुई है। मस्कुलर डिस्ट्रफी यानी कि शरीर के जो मसल्स हैं वो अपना मतलब उनमें कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिससे वो मसल्स काम ना करे, ठीक है जी, तो उससे क्या है बॉडी काम करना बंद कर देती है, तो वो भी क्या है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं जी। ऐसे ही तंत्रिका संबंधित स्थितियां, जीर्ण तंत्रिका यानी कि अगर नर्वस सिस्टम अगर काम नहीं करेगा तो भी क्या है एक हमारे शरीर में विकार आ सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, पैरालिसिस हो जाए, ठीक है जी। तो वो क्या है आपका हमने फिजिकल डिसेबिलिटी में करा है जी। ऐसे आता है जी मल्टी स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी क्या है हमारा एक प्रकार का मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी बताई। 16 इसके बाद 17 क्या है जी, विशिष्ट सीखने की क्षमता। हाँ जी, सीखने में क्षमता में विकार आ जाए तो क्या है जी, ये भी एक प्रकार का हमने क्या करा, फिजिकल डिसेबिलिटी में काउंट करा है। ऐसे ही भाषण और भाषा के विकलांगता, हाँ जी, भाषा बोलने में अगर कोई हकलाता है या और किसी प्रकार से बोलने में दिक्कत आती है तो उसे भी हमने फिजिकल डिसेबिलिटी में माना है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग को भी हमने फिजिकल डिसेबिलिटी में माना है। स्किल सेल रोग, ये भी हमने काउंट करा है। और लास्ट क्या है जी, मानसिक रोग। तो ये 21 प्रकार के हमने क्या बताए, ये 21 प्रकार क्या है हमारे इस RPWDA एक्ट के तहत 2016 के तहत हमने डिसेबिलिटीज मानी है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन सा विकार है जो RPWDA एक्ट के तहत अपनाया गया है। और मैंने इससे पहले आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, उनके नाम भी बता दिया है मैंने आपको। तो ये डायलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये भी आप याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। हमने देखा इस टॉपिक के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में, तो बड़े इन शॉर्ट मैंने बहुत आपको अच्छी खासी नॉलेज दे दी है। तो इन सब चीज़ों को आप याद करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी है। और हाँ, ये हमारा नंबर है अकेडमी का 8930219043, और ये नंबर आप यूज़ करके व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वहाँ से आपको अकेडमी की बहुत सी डिटेल, बहुत से नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।